हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। इस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी के बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं। सभी हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे अपडेटेड। अभी इस वीडियो में हम आपको दो न्यू पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म डिस्कस करेंगे जिन पर अभी तक वीडियो नहीं बनी थी। दोनों को मिला के लगभग 550 प्लस सीटें होती हैं और यहाँ पर जो डायरेक्ट इंटरव्यू है वो यूजीसी सीएसआई नेट का जो कैटेगरी तीनों कैटेगरी के लिए ये है। और यहाँ पर लास्ट डेट 21 नवंबर और 19 नवंबर तक है। तो इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको फेलोशिप भी मिलेगा, नॉन नेट फेलोशिप यानी कि जिनके पास कोई फेलोशिप नहीं है, डायरेक्ट ओनली नेट या ओनली पीएचडी से एडमिशन लेंगे, उनको नॉन नेट फेलोशिप भी मिलेगी। तो ये सारी सुविधाएं हैं। तो आगे चल के इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आप हमारी वेबसाइट को देख लीजिए तथा टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तथा वेबसाइट का भी। ठीक है। और अगर आप रिसर्च प्रपोजल राइट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9260984489। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। आपको अपना टॉपिक डिसाइड करके हमें बताना पड़ेगा, उस टॉपिक पर रिसर्च प्रपोजल बनाया जाएगा। इसके लिए लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम हमें चाहिए होता है। तो आप टाइम अगर आपके पास है तो ये हमें आप भेज सकते हैं। इसके लिए जो चार्जेस होते हैं वो व्हाट्सएप पर ही आपको बता दिए जाएंगे। यदि आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की पीवाईक्यू लेना चाहते हैं, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से पीवाईक्यू भी ले सकते हैं। ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है constancemind.com। जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको ऊपर ही पीएचडी ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म का सेक्शन देखने को मिलेगा। पीएचडी ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो जितने भी ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिख जाएंगे। हमने अपकमिंग पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का सेक्शन अलग से बनाया है, उस पर अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम अपडेट किए जाते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। इन दोनों पर हम बात करेंगे। और जो और एप्लीकेशन है जैसे कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का 18 नवंबर लास्ट डेट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इग्नू एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जम्मू यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का तो आज ही लास्ट डेट है, तो आप लोग जो ना फिल किए हों कर लीजिएगा। ठीक है। जामिया मिल्लिया का लास्ट डेट बढ़ गया है 15 नवंबर तक। तेजपुर यूनिवर्सिटी का 15 नवंबर तक है। ठीक है। तो ये सारे लास्ट डेट हो गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। बाकी स्टेट में लखनऊ यूनिवर्सिटी का उत्तर प्रदेश से 5 नवंबर लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन कर लीजिए। बाकी और जितने हैं वो भी आप चेक कर लीजिएगा। वैसे ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म की वीडियो में आपको बता दूंगा। वेबसाइट का लिंक ये डिस्क्रिप्शन में है, आप इस पेज पर आ सकते हो और यहाँ पर आके आप डायरेक्ट ये सब यहाँ पर लिंक भी लगे हुए हैं, आप डायरेक्ट वेबसाइट पर भी चले जाएंगे। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। मैंने बताया था कि इसकी मैंने बहुत पहले ही वीडियो बनाया था, लगभग 1-2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, कि यहाँ से एप्लीकेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होंगे, तो लगभग आ ही गए अब दीपावली तक। ये 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया है और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसे आपको दिखाते हैं। तो गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में नेट जेआरएफ का जो अभी एग्ज़ाम रिजल्ट आया है उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन उन्हीं के लिए है। तो यहाँ पर जो सीटें हैं, लाइफ साइंस से 4, अप्लाइड केमिस्ट्री से 12, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल से 10, कंपैरेटिव लिटरेचर में 6, हिंदी में 12, इंग्लिश में 4, जर्मन स्टडीज़ में 1, गुजराती में 10, चाइनीज़ में 3, सिक्योरिटी स्टडीज़ में 9, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी में 6, एजुकेशन में 13, केमिकल साइंस में 6, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में 3, सोशियोलॉजी में 4, स्टडीज़ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 9, सोशल मैनेजमेंट 7 एंड गांधीयन थॉट में 4 तथा इकोनॉमिक्स में 14, डायस्पोरा में यहाँ पर 10 सीटें टोटल, लाइब्रेरी में 8 एंड नैनो में 8 सीट, टोटल 163 सीट यहाँ पर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका नेट ओनली पीएचडी या ओनली नेट या जेआरएफ, इन सब में से तीनों कैटेगरी में से कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर ऑनलाइन समर्थ पोर्टल से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन का लिंक वेबसाइट पे भी है। यहाँ पर जो फीसें हैं, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस का 1000, एससी एसटी ट्रांसजेंडर का 500 और पीडब्ल्यूडी का कोई फीस नहीं है। ऑनलाइन फीस होगा, नॉन रिफंडेबल। यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम का एडमिशन का प्रोसीजर ये है कि डायरेक्ट इंटरव्यू में ही आप जाएंगे। इसके लिए लिस्ट है कि इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल है उनके कॉन्टैक्ट ईमेल यहाँ पर दिया गया है, admission@cug.ac.in। इस पर आपको कोई दिक्कत है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आवेदन करने के लिए ये लिंक दिया गया है, लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर समर्थ पोर्टल पर आप आ जाओगे। यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर लेना है। अगली यूनिवर्सिटी है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर एडमिशन 2024-25 सेशन के हम पोर्टल पर है। यहाँ पर फॉरेन नेशनल के लिए अलग एप्लीकेशन पोर्टल है एंड इंडियन नेशनल्स का अलग। तो इंडियन नेशनल आप हैं तो आप इसमें अप्लाई करेंगे और फॉरेन नेशनल का बगल में है। यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट भी प्रोस्पेक्टस में किया गया था, वो भी दिखा देंगे। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है जो कि इंडियन नेशनल्स का है। इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो यहाँ पर ओपनिंग डेट जो है वो 29 अक्टूबर थी, लास्ट डेट 19 नवंबर है। करेक्शन विंडो ओपन होगी आपकी 21 नवंबर को और लास्ट डेट रहेगा 21 नवंबर ही, तो 24 घंटे का उसमें आपको टाइम मिलेगा करेक्शन का। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस का 1000 फीस है। अगर आप 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो सेकंड एप्लीकेशन जो आप करेंगे उसका 400 फीस रहेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 300 रुपये फीस है, सेकंड एप्लीकेशन करेंगे तो 150 एक्स्ट्रा। ठीक है। ये सेकंड एप्लीकेशन का मतलब है कि आप अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में कर रहे हो तो सेकंड करोगे। यहाँ पर एप्लीकेशन का पोर्टल आपको मिला ही है तो आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका एप्लीकेशन का लिंक ऊपर है। अप्लाई फॉर इंडियन नेशनल करोगे तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। प्रॉस्पेक्टस इसका हम अभी दिखा रहे हैं, यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर आप क्लिक करके कर सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करने के लिए आपको ये लिंक मिल जाएंगे कुछ, ये आप देख सकते हैं, ये प्रॉस्पेक्टस का लिंक है और प्रॉस्पेक्टस में कुछ करेक्शन हुआ था उसका लिंक है। तो सबसे पहले जो करेक्शन हुआ है वो बाद में देखेंगे, प्रॉस्पेक्टस देख लेते हैं।
तो दोस्तों विश्व भारती यूनिवर्सिटी का जो प्रॉस्पेक्टस है, उसमें सबसे पहले ऊपर लिखा गया कि यूजीसी का जो 27 मार्च को नोटिफिकेशन आया था, उसी के अकॉर्डिंग ये एडमिशन लिया जाएगा। जिन सब्जेक्ट में नेट के एग्जाम्स नहीं होते हैं, उनके लिए विश्व भारती यूनिवर्सिटी स्वयं एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करेगा। लेकिन जिस सब्जेक्ट में नेट का एग्जाम होता है, उसमें आपको फिर एग्जाम ये यूनिवर्सिटी नहीं लेगी आपका, और आपका ये नेट की तीनों कैटेगरी के बेस पे एडमिशन है। जो यहाँ पर एडमिशन का प्रोसीजर है, आप पहले ऑनलाइन अप्लाई करोगे, यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, और जैसे हर जगह का प्रोसीजर है नेट का, वैसे यहाँ पर भी है। जो सब्जेक्ट में नेट नेट एग्जाम नहीं होता है, उसमें विश्व भारती यूनिवर्सिटी 50% एंट्रेंस टेस्ट तथा 50% रिसर्च मेथोलॉजी पूछ के, 50% सब्जेक्ट तथा 50% रिसर्च मेथोलॉजी के क्वेश्चन पूछ के अपना आपका एमसीक्यू मोड में एंट्रेंस एग्जाम लेगी। एंट्रेंस टेस्ट का डेट यूनिवर्सिटी बाद में आपको डिसाइड करेगी, और इसके कैंपस में ही एंट्रेंस एग्जाम होगा। यहाँ पर सीटें देख लेते हैं। तो यहाँ पर फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज, भाषा भवन जो है, वहाँ से जो सीटें हैं, असम लैंग्वेज में 2, बंगाली में 21, मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज में 2, और लिटरेचर एंड कल्चर में 2, तथा यहाँ पर इंग्लिश में 11, जापानीज़ में 6, संस्कृत पाली में 2, हिंदी में 14, तमिल में 1, संताली में 2, इंडो तिब्बतन में 7, टोटल 77 सीट। तो लैंग्वेज के लिए लेके यहाँ पर अच्छी सीट है। विद्या भवन में अगर आप जैसे सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ में आ पाएंगे तो इकोनॉमिक्स में 8, एंथ्रोपोलॉजी में 3, सेंटर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में 7, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी में 15, हिस्ट्री में 14, फिलोसॉफी में 6, वुमेन स्टडीज में 1, ज्योग्राफी में 22, टोटल 76। साइंस में पर आएंगे तो बायोटेक्नोलॉजी 10, बॉटनी में 14, केमिस्ट्री में 30 टोटल। हम आपको टोटल सीट बता रहे हैं, कैटेगरी वाइज भी दी गई है। कंप्यूटर साइंस में 8, इन्वायरमेंट साइंस 4, इंटीग्रेटेड साइंस में 6, मैथमेटिक्स में 15, फिजिक्स में 24, जूलॉजी में 10, और स्टैटिस्टिक्स में 7, टोटल 128 सीट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा में आप आओगे तो यहाँ पर टोटल 31 सीट है, और ये आप देख सकते हो क्या क्या है। उसके बाद कला भवन में आप आएंगे तो डिज़ाइन टेक्सटाइल्स में भी यहाँ पर 5 सीट दी गई हैं। और इसके बाद आप अगर आएंगे रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट में, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल स्टडीज, सोशल वर्क और शिल्प साधना लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सटेंशन में टोटल 21 सीट। उसके बाद एग्रीकल्चर की भी यहाँ पर सीटें अच्छी हैं। तो टोटल जो एग्रीकल्चर की सीट है वो 50 है। कुल 11 यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, ये देख सकते हो आप। ठीक है, 11 सब्जेक्ट के ये टोटल हैं, इसे आप देख लीजिए। और यहाँ पर ये आपका 50 सीट टोटल। अब इसके बाद एजुकेशन में यहाँ पर 18 सीट है। एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन तथा एजुकेशन दोनों है। तो इस तरह से यहाँ पर जो टोटल सीटें हो जाती हैं यहाँ पर, वो लगभग 406 सीटें होती हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में 168 सीट थी। तो लगभग ये हो जाता है आपका 550 प्लस सीट। ठीक है, तो दोनों यूनिवर्सिटी का मिला के 550। तो ये तो प्रॉस्पेक्टस हो गया। अब इसका एडेंडम प्रॉस्पेक्टस क्या है, तो वो पुराने प्रॉस्पेक्टस में केवल नेट जेआरएफ एग्जाम को ही बताया गया था। तो जो प्रॉस्पेक्टस में करेक्शन हुआ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं कि अब जो यहाँ पर गेट, सीईडी, आईसीआर नेट, आईसीआर, एआईसीई, ये सब क्वालिफाई हैं, ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और इनका कोर्स स्कोर वैलिड होना चाहिए। सर्टिफिकेट का जो डेट है वो उसका इशू पीरियड फ्रॉम 30 नवंबर 2023 से लेकर 29 नवंबर 2024 के बीच का होना चाहिए, विद 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ पीएचडी प्रोग्राम 2024-25। तो ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी की अपडेट थी। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और प्रपोजल बनवाना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।